मैं इस एम्पायर का सबसे वफादार बॉर्डर जनरल था, लेकिन एक ही रात में मैंने बगावत कर दी। मैंने ना सिर्फ इम्प्रेस को महल के अंदर कैद कर दिया, बल्कि दरबार के सभी मिनिस्टर्स को भी बंद कर दिया। मैंने उन सभी लोगों की हर एक चीज जब्त कर ली जिन्होंने मेरा विरोध किया था। बाहर के पढ़े लिखे एलीट और स्टूडेंट्स मुझे कोसने लगे, मुझे ट्रेटर और देश का दुश्मन बोलने लगे, लेकिन पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने उनकी किताबों को जलाने और उन्हें पैरों तले रौंदने का आदेश दे दिया। सच तो ये है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी आत्मा अचानक इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट कर गई थी। ये ठीक उस वक्त हुआ जब इस शरीर का असली मालिक 8 लाख की सेना का नेतृत्व करते हुए ग्रेट जिन एम्पायर को तबाह करने ही वाला था। बस तभी एम्प्रेस अफवाहों पर भरोसा कर बैठी और उसने एक के बाद एक लगातार 12 गोल्डन डिक्रीज जारी कर दिए। आदेश ये था कि जनरल झाओ तुरंत सेना को वापस बुलाए और अकेला कैपिटल लौटाए। उन शाही आदेशों को पाकर इस शरीर के असली मालिक के पास एम्प्रेस के हुक्म का पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला गया। जब मैंने यह अजीबोगरीब स्टोरी लाइन देखी तो मैं गुस्से में जोर जोर से हंस पड़ा। सोचो तो सही, अगर मेरे पास सिर्फ 800 सैनिक होते तो शायद मैं तुम्हारी बात सुन लेता। अगर मेरे पास 80,000 की सेना होती तब भी मैं कूप करने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन जब तुम खुद बोल रहे हो कि मेरे पास 8 लाख की बॉर्डर सेना है तो भला मैं बगावत क्यों ना करूं? उसी वक्त मैंने अपना हाथ उठाया और गर्जा, है कोई वहां? जाओ और उन दोनों शाही कुत्तों के सर कलम कर दो। फिर मैंने तुरंत पूरी सेना को इकट्ठा होने का आदेश दिया। मुझे तुम सभी से कुछ कहना है। मेरे इस एक आदेश पर सभी सैनिकों ने अपनी मुट्ठी बांधी और अपनी पूरी ताकत से चिल्ला उठे, जैसा आपका हुक्म। कुछ ही पलों में पूरे मिलिट्री कैंप का खौफनाक जोश आसमान को छूने लगा। मैं उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर गर्व से खड़ा हुआ, अपनी विशाल सेना को देखने लगा जो चींटियों की तरह दूर दूर तक फैली हुई थी। मैंने कहा, मेरे बहादुर सैनिकों, अतीत को याद करो। दशकों से हमने युद्ध की आग में खुद को तपाया है, साल दर साल हमने अपना खून बहाया है, और आज जब हमारी तलवारें जिन एम्पायर की गर्दन पर हैं, जब जीत हमारी मुट्ठी में है, तब एम्प्रेस ने झूठ पर भरोसा किया, कंटिन्यूअस इंपीरियल डिक्रीज भेजे और हमें हथियार डालने का आदेश दिया। क्या ये तुम्हें मंजूर है? जैसे ही मैंने यह कहा, मेरी आवाज में एक कड़कपन आ गया और मेरी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा जलने लगा। पहले तो सैनिक थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब मेरे एक दर्जनों वफादार जनरल्स आगे बढ़े और पूरी ताकत से चिल्लाए, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, तो उसी वक्त कैंप में हथियारों की खनखनाहट गूंज उठी। सैकड़ों हजार सैनिकों ने एक साथ अपने हाथ उठाए और गरजे, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। इसके बाद मैं फिर से चिल्ला उठा, एकदम सही, ये तुम्हें मंजूर नहीं है, ये तुम्हारे इस जनरल को भी मंजूर नहीं है, ये हमारे उन बहादुर भाइयों को भी मंजूर नहीं होता जो पिछले 100 सालों में शहीद हुए हैं, और यह उन अनगिनत बेकसूर लोगों की आत्माओं को भी मंजूर नहीं होता जिन्हें उन दरिंदों ने मार डाला। पूरी सेना मेरा हुक्म सुने, हम उन शाही गद्दारों को काट फेंकेंगे, हम उन गोल्डन डिक्रीज को फाड़ कर फेंक देंगे, और इस जिन एम्पायर का नाम और निशान मिटाने के बाद क्या तुम सब मेरे साथ कैपिटल की तरफ मार्च करने के लिए तैयार हो, उन धोखेबाज पाखंडियों का खात्मा करने के लिए? हम जाकर दरबार के उन सो कॉल्ड गार्डियन से पूछेंगे कि उन्होंने हम जैसे खून पसीना बहाने वाले सैनिकों या बॉर्डर पर मुसीबतें झेलने वाले लोगों की कभी परवाह क्यों नहीं की। अगले ही पल अनगिनत सैनिक आसमान में बिजली की तरह गरजे, जिन एम्पायर को तबाह करो, कैपिटल के गद्दारों का खात्मा करो, उन बेईमान मूर्खों को मार डालो। सैनिकों के अंदर जोश का यह सैलाब देखकर मुझे बेहद सुकून मिला। मैंने तुरंत छलांग लगाई, अपने घोड़े की लगाम थाम ली और अपनी तलवार हवा में लहराई। मेरे बहादुर सैनिकों, अपने जनरल के पीछे आओ, आओ कुछ बड़ा करते हैं।